Jai Hind everyone and welcome to Defense in Econ. I hope all of you are doing well and this is a video, very important video actually for your defense GK, current affairs GK and other related things. आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स और ये सारी चीज़ें जो है डिफेंस एस्पिरेंट के लिए जो ऐसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है या फिर करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि NDA, CDS, FCAT एक्सेट्रा, जहाँ पे वो ऑफिसर बनना चाहता है या तो फिर कोई भी इंसान जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, उन सभी के लिए करंट अफेयर्स इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज आप जानते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन में तो ये काम आता है, उसके साथ साथ SSB में बहुत बहुत ज़्यादा काम आता है। तो देखिए, करंट अफेयर्स के अपडेट्स हम आपके लिए लाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट्स 7 अक्टूबर के क्या हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें कि डिफेंस इन इकॉन जो है उसमें हम लोग आपको इस तरीके के करंट अफेयर्स अपडेट यहाँ पे दे रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स तो बहुत सारे होते हैं, राइट, पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन में हम क्या याद रखेंगे। तो ये वाला जो वीडियो है, हम जो अपना वीडियो बनाते हैं यहाँ पे डिफेंस इन इकॉन पे, आपको सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खास करके एग्जामिनेशन के एंगल से आपको मिलेंगे। तो आप ये सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस को हमारे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट तक देखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो हम हमेशा सबको बताते हैं कि प्लीज़ नोट्स ज़रूर लेते रहिएगा। विदाउट टेकिंग नोट्स इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी इम्पोर्टेंस, राइट। सो प्लीज़ डू मेक योर ओन नोट्स। ओके, सो आई होप आप सब लोग अपना पेन और पेपर लेके बैठ गए हैं। अगर लेके नहीं बैठे हैं तो 2 मिनट इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, पेन एंड पेपर लेके आ जाइए और नोट्स लेना शुरू कर दीजिए साथ साथ में, तभी आपको करंट अफेयर्स का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 7 अक्टूबर 2022। याद रखिएगा 7 अक्टूबर को जो हम प्रेजेंट करेंगे उसमें अपडेट्स आपको मिलेंगे 6 अक्टूबर के। जो 6 अक्टूबर को जो पूरी चीज़ें हुई है वो सारी की सारी आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे अगले दिन के वीडियो में। ऑब्वियसली 6 जब खत्म होगा तभी 7 के अपडेट्स आएंगे, राइट। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो अपडेट है वो है इंदौर गेट्स इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी टैग फॉर द 6th टाइम इन अ रो। सो वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर कि छठी बार तो आपको ये डेफिनेटली याद रहेगा कि भाई 6 बार इंदौर को मिला है। इस अपडेट से आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि 6 बार ऑलरेडी मिल चुका है, इस बार भी मिला है, मतलब दिस इज द 6th टाइम, राइट। 5 बार ऑलरेडी मिल चुका है। तो इंदौर को इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी का टैग मतलब के टाइटल मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है ये एक ऐसा सर्वे है, ये एक ऐसा यू कैन से सर्वेक्षण है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन कौन सी जगह पे, खास करके कौन कौन से सिटीज़ में अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन होता है, उसमें कौन सी सिटी क्लीन है, कहाँ पे क्या अपग्रेडेशन हुआ है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो बेस्ट सिटी का जो टाइटल है वो मिला है, क्लीनेस्ट सिटी का जो टाइटल है वो मिला है इंदौर को, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे कि हमने बताया कि 6th टाइम इन अ रो, ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि दिस इज़ फॉर द 6th टाइम इन अ रो दैट ये टाइटल जो है वो इंदौर को मिला है। तो ईजीली आपको याद रहेगा, कभी भी क्लीनेस्ट सिटी का अगर नाम आता है तो आपको आंसर पता चल ही जाएगा कि उसका आंसर है इंदौर। और डेफिनेटली इंदौर कौन से स्टेट में है ये भी बहुत याद रखना आसान है कि इंदौर है मध्य प्रदेश में, एंड मध्य प्रदेश को भी फर्स्ट पोजीशन मिला है एज द क्लीनेस्ट स्टेट, राइट। सो इंदौर एज द क्लीनेस्ट सिटी एंड मध्य प्रदेश एज द क्लीनेस्ट स्टेट। याद रखिएगा 6th टाइम इन अ रो इंदौर को मिला है। तो इजीली आपको याद रहेगा कि भाई 6 बार मिला है, 5 बार ऑलरेडी मिल चुका है, छठी बार भी इंदौर को ही मिला है। वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। सूरत जो है गुजरात में, जिसको सेकंड क्लीनेस्ट सिटी मिला है, बट आपके लिए डेफिनेटली फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, एंड त्रिपुरा, जैसे आप लास्ट अपडेट में देख सकते हैं, त्रिपुरा इज द स्टेट जिसको मिला है टॉप रैंक इन द स्टेट्स हैविंग लेस देन 100 लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि इंदौर और मध्य प्रदेश, इसको आप डेफिनेटली याद रखिएगा। हरिद्वार has been adjudged as a cleanest Ganga town. So there are many towns and cities which are based on which are developed on the banks of various rivers, as you know. So जैसे हरिद्वार है,
जो गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है, राइट। इसी तरीके से काफ़ी सारे शहर हैं, जैसे इलाहाबाद, जैसे कि जिसको अब हम प्रयागराज कहते हैं। तो हरिद्वार जो है, इट हैज़ बीन एडजस्ट, इट हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ द क्लीनेस्ट गंगा टाउन, राइट। सो प्लीज़ याद रखिएगा, फॉलोड बाय वाराणसी एंड ऋषिकेश। Okay, and Swachh Survekshan is the world's largest urban sanitation and cleanliness survey. So this is like the biggest cleanliness survey. So we can have a question कि भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो क्लीनलीनेस सर्वे है, अर्बन क्लीनलीनेस का सर्वे है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण। तो यहाँ पे भी हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास एक क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो बताए हैं, राइट। तो ये भी एक क्वेश्चन हमारे लिए हो सकता है। तो इंदौर, मध्य प्रदेश, हरिद्वार और स्वच्छ सर्वेक्षण, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको डेफिनेटली याद रखने होंगे। चलिए, आई होप आपने सबने इसके नोट्स बना लिए होंगे और आप इसको याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च बाय सीबीआई। सीबीआई जैसे आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज ऑपरेशन गरुड़? ऑपरेशन गरुड़ है क्या? एसएसबी में भी डेफिनेटली हमको काम आएगा और बहुत सारी जगह इंटरव्यू में भी काम आ सकता है, कई सारी जगह पे काम आएगा। तो देखते हैं व्हाट इज ऑपरेशन गरुड़ एग्जैक्टली। सो ऑपरेशन गरुड़ इज बेसिकली, यू कैन सी द सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे आप सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं। ऑपरेशन गरुड़ में इन्होंने किया क्या है? ऑपरेशन गरुड़ में इट विल हेल्प to disrupt, degrade, and dismantle networks with international linkages through rapid exchange of criminal intelligence and on drug trafficking and coordinated law enforcement action across international jurisdiction through Interpol. राइट, इंटरपोल एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी है जो इंटरनेशनल क्राइम के ऊपर काम करती है, रोकने की कोशिश करती है और रोकने में मदद करती है। सो ऑपरेशन गरुड़ जो है वो इंटरपोल जैसी एजेंसीज के साथ, इवन एनसीबी जो इंडिया का है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उसके साथ मिलके एक जॉइंट एफर्ट है, जिसकी वजह से कोशिश यही रहेगी कि जो क्राइम है उसको फटाफट रोका जाए। फटाफट कैसे रोका जा सकता है? जब इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो ये टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए, इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, इंटेलिजेंस मतलब जो खुफिया जानकारी होती है वो, तो इंटेलिजेंस, टाइमली इंटेलिजेंस मिल जाए, उसके ऊपर काम करने का जो ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च किया है उसका नाम है ऑपरेशन गरुड़। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वंस अगेन मैं आपको बताऊंगा, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आपके लिए एक क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल द सेम थिंग, कि भाई ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन गरुड़। कौन सा ऑपरेशन? द ऑपरेशन लॉन्च बाय सीबीआई टू डिसरप्ट, डिग्रेड एंड डिसमेंटल द नेटवर्क्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स, launched with the help of Interpol and NCB. What is the name of that operation? So the name of that operation is Operation Garud, right? So I hope this is clear to all of you and you have once again taken the notes for the same. Alright, now this is something which has been doing rounds, redevelopment of 3 major railway stations of India. तो 3 बड़े बड़े रेलवे स्टेशन इंडिया के जो हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, उसको रीडेवलप करने का गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और उसके लिए अप्रूवल दिया है। सो वो 3 स्टेशन कौन कौन से हैं उसके बारे में ज़रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 अलग से पॉइंट लिखे हुए हैं। बहुत ही सिंपल है। पहला वाला कौन सा है हमारे लिए? न्यू दिल्ली। सेकंड कौन सा है? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। और तीसरा कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मतलब कि मुंबई, CST जिसको कहते हैं। सो 1, 2 एंड 3, न्यू दिल्ली, बॉम्बे एंड अहमदाबाद, राइट। तो ये 3 रेलवे स्टेशन को एक मेजर रीडेवलपमेंट के तहत, एक बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, लेटेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ, और पैसेंजर्स को और जो ट्रैवलर्स हैं, जो कम्यूटर्स हैं, उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं अवेलेबल हो और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी स्मूथ बन जाए, इस तरीके से इन रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप किया जा रहा है, राइट। और इसके अंदर मेट्रो का भी इंटीग्रेशन होगा। इसके अंदर जो कॉमन, जिसको हम कहते हैं कि भाई ऐसे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम कहते हैं MRTS। MRTS का मतलब होता है मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब MRTS में क्या आता है? मास मतलब कि जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या, रैपिड मतलब तेज, फटाफट, ट्रांजिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और सिस्टम मतलब कि सिस्टम। तो ऐसे मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के जरिए कौन कौन से हैं? जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, एक है मेट्रो, जहाँ पे हम ट्रेन चलाते हैं, रेलवे की ट्रेन चलती है,
जो काफ़ी सारे शहरों में इंडिया में अब अवेलेबल है। दूसरा है बसेस चलती हैं, जैसे अहमदाबाद में ही एक अवार्ड मिला हुआ है अहमदाबाद का जो BRTS है, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। BRTS इज एन एग्जाम्पल ऑफ MRTS। BRTS जो है वो MRTS का एक उदाहरण है, राइट, एक पार्ट है। तो ऐसे BRTS है, ऐसे कई सारे मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मोड्स हैं, राइट। तो वो मोड्स को रेलवे स्टेशन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। तो आप सोचिए कितना बढ़िया डेवलपमेंट है कि भाई आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना है तो उसके लिए आपके पास पूरा अवेलेबिलिटी होगा। मेट्रो आपकी जो होगी आपको रेलवे स्टेशन तक पहुंचा देगी, वहां से आप अपना नेक्स्ट सिटी का जो जर्नी है वो आराम से कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। हम लोग बुलेट ट्रेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स हैं। तो रेलवे की जर्नी भी पूरा अब चेंज होने जा रही है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आरामदायक जर्नी और बहुत ही आई वुड से कि इफेक्टिव जर्नी ये मिलने वाली है। अब देखिए इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर हम इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ आगे बढ़े, आई एम श्योर अब तक बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। एंड आई एम श्योर अगर आपको मज़ा आया है तो आप ज़रा थम्स अप ज़रूर लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो हमको भी समझ में आएगा आपको मज़ा आ रहा है। तो इंटरनेशनल अपडेट्स की तरफ आगे बढ़े उससे पहले आई एम श्योर कि काफ़ी सारे ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जिनको ऐसी इच्छा होगी कि यार ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो अगर हमको मिल जाए तो वो सारे अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं और उसका मैं आपको जरिया बताने वाला हूँ। आई एम गिविंग यू द सोर्स। एंड व्हाट इज द सोर्स? द सोर्स इज समथिंग लाइक, ध्यान से देखिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जो भी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है या फिर और भी कोई एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, या तो फिर जस्ट उसको अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है, तो उन सभी के साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। आप हमारे वीडियोस तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख ही सकते हैं, पर आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं। यू कैन गो टू गूगल प्ले। आप गूगल प्ले पे जाइए और गूगल प्ले के अंदर हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है यूनिकॉर्न एडवेंचर्स। आप नाम जो है हमारे ध्यान से देख लीजिए, यूनिकॉर्न एडवेंचर्स। आप गूगल के प्ले के ऊपर जाइए, वहाँ पे जाके आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, जो भी यूट्यूब चैनल को सुन रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप फ्री जीके अपडेट्स पा सकते हैं। आपको जस्ट हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, उसके अंदर आपको ऐप को ओपन करना है, उसके बाद आपको जाना है स्टडी मटेरियल के अंदर। यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, स्टडी मटेरियल के अंदर जाना है और स्टडी मटेरियल के अंदर एक अपडेट होगा, एक टाइटल होगा, फोल्डर होगा जिसका नाम होगा डेली जीके अपडेट्स। बस आपको वहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद जो भी महीने के जीके अपडेट्स आपको चाहिए उस महीने के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपके सामने सारे अपडेट्स आ जाएंगे। वंडरफुल, राइट? बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जीके में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आए हैं और आते हैं अभी भी। सो आई एम श्योर आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप अगर हमारे कोई भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे जैसे आपको बॉटम में जो लाइन है वहाँ पे आपको दिख जा रहा होगा कि भाई आपको NDA, CDS, FCAT, INET, CAPF, SSB, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या ऐसी कोई भी डिफेंस की एग्जामिनेशन, ऑफिसर लेवल की डिफेंस की एग्जाम या फिर सैनिक स्कूल की एग्जाम, ऐसी कोई भी एग्जाम के बारे में आपको प्रिपरेशन करना है तो डेफिनेटली आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, डिफेंस यूनिकॉर्न को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो भूलिएगा मत। डेफिनेटली कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ डू कॉल ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर। एंड अपडेट्स के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ आप खुद भी ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सबको नॉलेज बांटिए। सो इसरो के साइंटिस्ट हैं, इंटरनेशनल अपडेट्स में इसरो के साइंटिस्ट हैं जिनको IAF का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। अब ये IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स नहीं है, ये IAF का मतलब क्या है वो हम अभी देख लेते हैं, राइट। सो Mr. Anil Kumar, he has been appointed as the Vice President of International Astronautical Federation, right? That is IAF, International Astronautical Federation. एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं वो तो आई एम श्योर आपको पता होगा। जैसे इसरो में जो होते हैं, जो लोग स्पेस में जाते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। सो इसरो इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है, राइट। सो दिस इज देयर। एंड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के बारे में डिटेल्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है जो आप इसको रीड कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमको ये याद रखना है कि मिस्टर अनिल कुमार हैज़ बीन मेड एज द वाइस
president of International Astronautical Federation. All right, with this in mind, let us move ahead. आजकल तो भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और पता नहीं क्या क्या रोबोट्स हमने ऑलरेडी सुने हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, राइट। हम भी आपके सामने आ रहे हैं। पहले एक ज़माना था कि सब लोग इंडिविजुअली पढ़ाते थे, आमने सामने पढ़ाते थे, और इन्फॉर्मेशन सिर्फ 50 बच्चे, 20 बच्चे, 10 बच्चे या 100 बच्चों के साथ एक साथ शेयर किया जा सकता था। अब ये ज़माना है कि जहाँ पे इस वीडियो के ज़रिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड इसको देख सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ में अगर आगे बढ़ते हैं तो ह्यूमनॉइड एक कंसेप्ट है जो आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। तो ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस का एक प्रोटोटाइप, मतलब उसका एक यू कैन से डेमो वर्जन जैसा, सिंपल भाषा में अगर कहें, प्रोटोटाइप का सिंपल मतलब होता है कि उसका फुल फ्लेजेड वर्जन नहीं, बट एक डेमो वर्जन जैसा है, ट्रायल वर्जन जैसा जो है वो लॉन्च किया है। उस ह्यूमनॉइड का नाम है ऑप्टिमस। एंड आई एम श्योर इस फील्ड में, ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इस फील्ड में जो सबसे आगे है वो कंपनी आप जानते हैं, बहुत फेमस कंपनी है जिसका नाम है, जिस कंपनी के तो बहुत सारे अलग अलग कंपनीज हैं, बट उस इंसान का नाम है एलोन मस्क, राइट। So Elon Musk, the CEO of Tesla, he has unveiled a model of a humanoid called as Optimus, राइट। जो ह्यूमन जैसा रोबोट जो है वो ह्यूमन जैसा काम कर सकता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमनॉइड, एंड उस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस, राइट। सो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो ह्यूमनॉइड जो है, जो टेस्ला ने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, राइट। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्टिमस। तो ये अगेन हमारा एक क्वेश्चन हो गया, राइट। ऑप्टिमस नाम का ह्यूमनॉइड कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है? तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? टेस्ला, राइट। सो आप इसको याद रख सकते हैं। और एलॉन मस्क ने साथ साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कही है कि दिस इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन, इट इज extremely competent. You can read the last point, it is extremely competent. So let us see how does it come out. artificial intelligence से चलने वाली कार तो ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, अब आ रहा है इंसान, राइट। तो देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। ऑप्टिमस याद रखिएगा, हमारे लिए हाल फिलहाल तो ये क्वेश्चन है और इसको हम याद रखेंगे एज अ करंट अफेयर्स अपडेट। बिजनेस एंड इकोनॉमी की बात करते हैं। हुरून एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोग हैं उनकी लिस्ट बनाती है। तो उन्होंने इंडिया की ये एक लिस्ट बनाई है, 40 एंड अंडर, 40 साल या फिर उससे कम के लोग जो हैं और सेल्फ मेड जो अपने आप बने हैं, उसका रिच लिस्ट एक बनाया है। ऐसे कौन से अमीर हैं जो 40 साल से नीचे हैं और खुद खुद अमीर बने हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से ही बिजनेस है, किसी अपने आप बिजनेस को स्टार्ट किया है और आगे बढ़े हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं निखिल कामत, शायद आपने नाम सुना होगा इनका। ज़ीरो धा करके उनका एक फर्म है, कंपनी है, आप इसके बारे में और भी देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो ज़ीरो धा, सो उनका जो वेल्थ है अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया एंड IIFL इज 17,500 करोड़, राइट। भाविश अग्रवाल, ओला इलेक्ट्रिक, आपने सुना होगा, ओला का मतलब वैसे होता है हेलो, जो शायद आपको पता होगा, बट ओला इलेक्ट्रिक, भाविश अग्रवाल ओला इलेक्ट्रिक है, बाकी पूरी लिस्ट है। तो हमारे लिए डेफिनेटली निखिल कामत फ्रॉम ज़ीरो धा, यू कैन डेफिनेटली रिमेंबर, ही हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ पीपल अंडर 40, सेल्फ मेड पीपल अंडर 40, ऑलराइट। सो दिस इज देयर, आई होप इसको आप याद रखेंगे। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। ये तो किसी भी इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होता है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। तो एक ऐसे अवार्ड्स हैं जो काफ़ी फेमस है, उसका जो अनाउंसमेंट है वो धीरे धीरे करके हो रहा है। सो देखते हैं वो कौन से ऑनर्स है, कौन से अवार्ड्स है। वो अवार्ड्स है नोबेल प्राइज़, और नोबेल प्राइज़ में मेडिसिन वाला जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है। तो देखते हैं किसको मिला है। तो वो मिला है स्वीडिश जेनेटिसिस्ट जिनका नाम है स्वांते पाबो, राइट। प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, बट वांते पाबो या वो उनका नाम है। आप नाम जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको फर्स्ट लाइन में उनका नाम जो है वो मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज द नेम, स्वांते पाबो, एंड ही हैज़ बीन अवॉर्डेड for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution, right? तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि किस वजह से उनको मिला। मिला है rather for discoveries concerning the genome of extinct hominins and human evolution,
राइट। तो नाम याद रखिएगा और उनकी डिस्कवरी को याद रखिएगा, इतना आपको ज़रूर याद रखना है। सो दिस इज़ द अपडेट रिलेटेड टू अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इन फैक्ट बहुत सारे नोबेल प्राइज़ अभी आगे भी अनाउंस होंगे, तो सारे का पूरा लिस्ट आपको धीरे धीरे करके मिल जाएगा। और आप हमारी एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको ये अपडेटेड लिस्ट जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। एंड ट्राई टू शो सम लव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली हमको भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए, रेगुलरली चाहिए और आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीबडी एंड विशिंग यू अ ग्रेट करियर अहेड। जय हिंद।